जून 2018-2026 को एक खबर आती है कि चेतन अग्रवाल जो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और वो काफ़ी रिच हैं और काफ़ी अच्छी एजुकेशन उन्होंने की हुई है, उनकी मृत्यु हो जाती है खाई में गिरने से। ये बातें जो मैंने आपको समझाई कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात उनकी होने वाली वाइफ जो उनकी फियांसे हैं उन्होंने कहा कि जब वो मेरी फ़ोटो ले रहे थे तो एकदम से उनका पैर लड़खड़ाया और वो खाई में गिर पड़े। इंस्टाग्राम पे उन्होंने काफ़ी कपल कंटेंट वगैरह पोस्ट कर रखा था, तो पुलिस को भी ऐसा लगा कि भाई ये जो चीज़ है ये एक एक्सीडेंट है, ये एक हादसा है, ये कोई मर्डर वगैरह कुछ नहीं है, ये गलती से हुआ हादसा है, तो इसकी फाइल ऐसे ही क्लोज़ कर दी जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पुलिस नोटिस करती है कि उनकी जो होने वाली वाइफ थी उनके स्टोरी पर कुछ ऐसा कंटेंट डालने लगा था कि अब तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ के चले गए, तो मुझे तुम्हारी याद आती है, प्लीज़ लौट आओ, तो उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ कि सच में वो बहुत प्रेम करती थी उनसे और ये जो चीज़ है ये एक्सीडेंट है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपर तरीके से, तब मालूम पड़ा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सोचा समझा मर्डर था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आए हैं वीडियो पे। अगर आप नए देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज की वीडियो में हम प्रॉपर समझेंगे और आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा क्यों इस वीडियो का टाइटल है द मैन इन डेंजर। सिया जो उनकी होने वाली वाइफ थी वो उनको लोहागढ़ फोर्ट पे इनवाइट करती हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और केतन जो है वो सोचते हैं कि भाई चलो मेरी वाइफ है, तो वो जाते हैं मिलने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए उनका बर्थडे। लेकिन होता कुछ और ही है। चेतन जो उनके बॉयफ्रेंड है उनसे वो पहली बातचीत कर लेती हैं और पूरी साजिश रच लेती हैं कि कैसे उनको मारना है, कैसे उनका मर्डर करना है। जब वो पुलिस को गवाही देती हैं तो वो ये कहती है कि वो मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, उनका पैर लड़खड़ाया और वो गिर पड़े और उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कुछ अलग ही चीज़ निकल के आती है। वो उनको जो उनके चेतन उनके जो बॉयफ्रेंड है वो उनको ज़बरदस्ती धक्का देते हैं पहाड़ से, उनको खाई में गिरते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। जब बात मालूम पड़ती है, जो वो एडमिट करते हैं अगली बात को, तो उन दोनों को जेल हो जाती है। और सच में ये बहुत ही डिस्गस्टिंग न्यूज़ है मेरे हिसाब से। आप सोच रहे हो ये सब चीज़ें प्रूफ कैसे होती हैं, सीसीटीवी में वो दिखे हैं। और जब इन्होंने लोकेशंस जब एनालिसिस की गई तो मालूम पड़ा कि लोकेशंस लगातार पास आती जा रही थी समय के साथ। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके फ़ोन की लोकेशन वहीं पे दिखा रहा था। बहुत थाउजेंड्स ऑफ कॉल एक्सचेंज हुई हैं सिया और चेतन के बीच में, जिससे कि हाँ शायद से प्रूफ होता है कि ये प्लानिंग, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी एक मर्डर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कईयों बार हुआ है, लाखों बार हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के डेट में महिलाओं के संग अत्याचार होता है, महिलाओं को जान से मार दिया जाता है, महिलाओं के संग हरेसमेंट होता है, महिलाओं को संग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी उम्र से छोटा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है, और मैं आज की डेट में देख भी रहा है पिछले 2-3 सालों से कि जो चीज़ें महिलाओं के संग होती थी आज वो पुरुषों के संग भी हो रही हैं। इक्वालिटी कहीं अलग ही चली जा रही है। मेरा बस ये कहना है कि आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ें मेल्स ने करी वो अब उनको मतलब कर्मा हो रहा है। तो भाई मेरे को इतना बताइए, जो लोग, अगर आप में से कोई ये सोच रखने वाला वीडियो देख रहा है, मुझे आप इतना बताइए कि दूसरों के कर्मों की सज़ा हम क्यों दें। लोग वही कहते हैं ना कि किसी और ने गलती करी तो हम क्यों भुगतें। सेम चीज़ कास्ट सिस्टम पे भी आ जाती है कि जो बड़े हमारे पूर्वज रहे होंगे उन्होंने अत्याचार किया हुआ तो उसका भुगतान हम क्यों भुगतें। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से कि अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि चलो 100 इन 1 है, 100 इन 1 है, 100 इन 1 है, 100 इन 1 है, मेरा मानना ये है कि भाई दोनों ही जेंडर्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिजेज में हो रहा है, ये लव मैरिज में भी बहुत हो रहा है, अरेंज में भी बहुत हो रहा है, और लव प्लस अरेंज में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और लोग पता क्या करते हैं, लोग सीधा अपने माँ बाप पर ब्लेम डाल देते हैं। ये बोल देते हैं कि मेरे घर वाले मुझे परमिशन नहीं देते, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते जिससे मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ उनसे शादी करने की। ये सब चीज़ें वो घर वालों पर डाल देते हैं। और एलिजेटली डेथ किसकी होती है, लड़के की या लड़की की। ऋचा चड्ढा जो कि अली फैज़ल की वाइफ हैं, उन्होंने एक अजीब तरीके से कोई तो इवेंट था, वहाँ पर ये बात चल रही थी कि विमेंस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ हरेसमेंट होती है, उनके साथ बहुत बर्ताव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ओल्ड वुमेन खड़ी होती हैं, वो बात अपना माइक पकड़ती हैं और वो कहती हैं कि मेरा जो बेटा है वो शादी करने से मना कर रहा है, उसको डर है कि ऐसा ना हो कि उसके साथ भी सेम चीज़ें हो जाए जो आज की डेट में हो रही हैं। वो कुछ नाम लेती हैं लड़कियों के जिन्होंने ऐसा उन्होंने किया,
जिन्होंने जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ड्रम में करके मारा, सीमेंट ड्रम में मारा, सांप से कटवा के मारा, लाइक चाकू से मरवाया, बुरी तरीके से उसका हाल की बॉडी का हाल किया, उन सबका नाम लेती है। लेकिन ऋचा चड्ढा बहुत ही कॉन्फिडेंट में और ईगो से बोलती हैं कि ये आपकी गलती है। आप मुझे बताइए कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। आपने लड़की ने जब 2-3 कर रहा है, 2-3 केसेस हुए तो आपको सबके नाम याद है, लेकिन पुरुष ने इतने किया आपको किसी के नाम नहीं याद। वन क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियाँ तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। कि एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, ये बात हमें नहीं वो है। नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। तो जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो बहुत लोगों ने उसको अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया और बहुत लोगों ने उसकी बहुत बुराई की, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही। लोगों ने ये बात कंफर्म की कि आजकल ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब चीज़ें पुरुष के संग ज़्यादा हो रही हैं जबकि महिलाओं के, क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि महिलाओं के पास ज़्यादा राइट्स हैं, उनको और भी ज़्यादा राइट्स मिलते हैं और भी ज़्यादा उनके पास लाइक पावर्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकती है। तो अब मेल जो हैं वो थोड़ा डर के रहते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लड़कियों को संग गलत बर्ताव नहीं होता है, लड़कियों के संग छेड़छाड़ नहीं होती है, ऐसा नहीं है। और जिलों पे अभी भी चीज़ें बाकी हैं, अभी भी सब चीज़ें ख़त्म होना बाकी हैं, अभी भी सिक्योरिटी बनना बाकी है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे केस हम आज के डेट में पढ़ रहे हैं। अतुल सुभाष का केस हुआ, अभी उस केस को बहुत टाइम हो चुका है और अब वो सब चीज़ें भूल भी चुके हैं लोग। लेकिन ये चीज़ें हैं कि वाइफ ने उनको संग बहुत गलत किया, लेकिन हुआ क्या, वो अपना मस्त घूम रही हैं, अपना मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो फ्रीली घूम रही हैं। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि जब हम लोग मर जाएंगे, जब हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तभी कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्या अब पुरुष को भी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपके हिसाब से? गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा, क्या पुरुष ही जब तक झेलेगा? इस वीडियो का नाम मैंने द मैन इन डेंजर इसीलिए लिखा है क्योंकि द मैन इज़ इन अ डेंजर। पुरुष बहुत खतरे में हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किसी भी तरीके से कैसा भी डाउरी केस, फेक डाउरी केस लगा देती हैं, या फिर कुछ भी बोल देते हैं कि मेरे संग मारपीट की गई है, मुझे ये करा गया है, मेरे संग वो किया गया। वो कुछ भी बोल के लड़के को फंसा देती हैं और उनसे पैसा ऐंठ लेती हैं, डाउरी ऐंठ लेती हैं, डाउरी का केस लगा देती हैं, तो उनसे एलिमनी ले लेती हैं डिवोर्स के नाम पे। वैसे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है बताने का, लेकिन मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं 9th क्लास में था तब एक चैप्टर था जो कि हिटलर पर बेस्ड था, 9th की हिस्ट्री में, और उसमें एक पोएम थी जिसको मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करूँगा, फिर अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन उससे आपको समझ में ज़रूर आएगा। उस पोएम में वो कहते हैं कि जो उसका ऑथर है वो कहते हैं कि कल हिटलर ने मेरे, एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल हिटलर ने मेरे जो पास में शहर है उसके सारे जूइश लोगों को ख़त्म कर दिया। कल हिटलर ने मेरे आस पड़ोस के लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया। कल हिटलर ने मेरे बगल में रहने वाले लोगों को ख़त्म कर दिया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जहाँ मैंने तब कुछ कहा जब मेरे पड़ोसी लोगों को मारा जा रहा था, ना मैंने तब कुछ कहा जब मेरे आसपास के लोगों को मारा जा रहा था, ना मैंने तब कुछ कहा जब मेरे बगल वाले लोगों को मारा जा रहा था। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अगर हम अभी इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें इतनी महिलाओं को इतनी ज़्यादा पावर क्यों दे दी गई है कि वो अब उसका मिसयूज़ करने लगी हैं। मेरा बस यही कहना है कि किसी और ने गलती करी, किसी और ने फ्यूचर में पास्ट में गलती करी, किसी और ने अगर पास्ट में गलती करी तो हम क्यों भुगत कर रहे हैं उसका। मैं समझता हूँ कि अब इंडिया का जो मेल है वो थोड़ा एजुकेटेड भी है और समझता भी है सब चीज़ों को, और उन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। और आज की डेट में महिलाएँ थोड़ी बहुत काफ़ी सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम पर। लेकिन सीधी बात यह है, जिसके लिए ये लॉ बनाए गए थे, जिसके लिए कानून बनाए गए थे, वो उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा। लाभ किसको मिल रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको दिमाग लगा रहे हैं कि हम शादी कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको फेक डायरी केस में फंसा देंगे, डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद जो उसका पैसा होगा वो सारा ऐंठ लेंगे। ये जो डाउरी जो चीज़ है, जो एलिमनी जो चीज़, डाउरी जो चीज़ है, समझिए आप पहले उस पर एलिमनी पे जाएंगे, वो
दहेज प्रथा जो है उसको अबॉलिश करने के लिए एक लॉ आया था डाउरी बंद करने के लिए। लेकिन अगर डाउरी लेते हैं तो ये एक तरीके से एक क्रिमिनल अगर हम डाउरी लेते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसलिए जेल भी हो जाती है और अगर चाहे तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है आपके ऊपर। और जो एलिमनी है डिवोर्स के बाद जो फीमेल रहती है, कभी कभी शायद बाहर टाइम में मेल रहता है, मैंने मेल तो बहुत ही रेयर सुना है, होता होगा तो आई डोंट नो, लेकिन मोस्टली फीमेल्स को जो मेल होता है उसकी आधी प्रॉपर्टी ग्रांट की जाती है एज अ एलिमनी, ठीक है, कि वो उससे अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन आज के डेट में महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाएं, जो मैंने आपको समझाया कि अपने जो उनका लवर होता है, जो उनका बॉयफ्रेंड होता है, उनसे बात कर लेती है कि मैं इससे शादी कर लूँगी, उसके बाद मैं उसको फेक डावरी केस में या फिर कुछ भी उस पर एलिजेटली कुछ भी केस में लगा के उसकी आधी प्रॉपर्टी हड़प के तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊँगी। या फिर कई बार तो उसकी मृत्यु भी की जा चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपने स्टार्टिंग से बात करनी शुरू करी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी महिला को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सच में समझ लेना। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है जब किसी का बेटा या किसी का भाई जाता है दुनिया से जिसकी कोई गलती भी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मुझे बहुत अजीब लगता है और समझ के बहुत बुरा लगता है कि किसी की जब कोई गलती भी नहीं है और उसको मौत का चेहरा देखना पड़ता है। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ही लोग जो हैं वो ही इस देश को बचा पाएंगे। हम ही ऐसे लोग हैं जो खुद को बचा सकते हैं। हम ही ऐसे लोग हैं कि समझा सकते हैं गवर्नमेंट को कि सिर्फ आज के डेट में महिलाएं से अनसेफ नहीं है, मेन भी सेफ नहीं रह पा रहे इस दुनिया में, इस कंट्री में बेसिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया क्योंकि ये टॉपिक बहुत सीरियस है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं, सुसाइड हो रही हैं मैरिजेस की वजह से, या फिर मारा जा रहा है, वो खुद सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आज की डेट में हो रही हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, नमस्कार।